बबली गर्ग और निलंबित निर्दोष पुलिस कर्मियों को न्याय दिलाने की मांग। विधायक ने अन्याय का साथ दिया और जातिगत पक्षपात किया। बुधवार को वैश्य समाज पुलिस कमिश्नर से मिलेगा। वैश्य समाज की जमीनों और मकानों पर लगातार कब्जे हो रहे हैं। भू माफिया सक्रिय है। इत्मादपुर विधानसभा में वैश्य समाज का 50,000 वोट है, जो किसी को भी हराने में सक्षम है। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट। अग्रवाल युवा संगठन रजी, आगरा की ओर से बबली गर्ग पत्नी देवीचरण कालिंदी विहार निवासी को न्याय दिलाने के लिए सर्व वैश्य समाज की आज दिनांक 11 अगस्त 2025 सोमवार को लोहा मंडी महाराजा अग्रेशन भवन में अग्रवाल युवा संगठन रजी, आगरा के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल के नेतृत्व में सर्व वैश्य समाज की बैठक की गई। बैठक का उद्देश्य था कि समाज की बहन बबली गर्ग को न्याय दिलाने में वैश्य समाज तन मन धन से, और जब तक समाज की बहन को न्याय नहीं मिलेगा समाज चुप बैठने वालों में से नहीं है। समाज बबली गर्ग के साथ खड़ा हुआ है, ऐसा आश्वासन दिया। बबली गर्ग पत्नी देवीचरण गर्ग का कहना है कि मकान 41 कान्हा कृष्ण रेजिडेंसी आरबी डिग्री कॉलेज के पीछे कालिंदी विहार आगरा किराए पर रहती हूँ और पहले घरों में चौका बर्तन करती थी और अब खाने के टिफिन बनाकर सप्लाई करती हूँ। और उनके पति ड्राइवर है, जिनको 2 बार हार्ट अटैक पड़ चुका है, जिनमें 4 बच्चे हैं। बबली गर्ग में एक 50 गज का मकान कालिंदी विहार में विक्रेता प्रेमलता पत्नी शिशुपाल सिंह से खरीदा था। एल रजिस्ट्री में रु77,000 का चेक बबली गर्ग ने विक्रेता प्रेमलता पत्नी शिशुपाल सिंह को दिया था। रजिस्ट्री होने के पश्चात विक्रेता पक्ष प्रेमलता पत्नी शिशुपाल सिंह बोली कि आज बैंक में पैसे जमा होने हैं, नहीं तो बैंक मकान को नीलाम कर देगा। आप मुझे 7,70,000 रुपए कैश दे दो और चेक वापस ले लो। बबली गर्ग ने 7,70,000 रुपए का चेक ले लिया और 7,70,000 रुपए विक्रेता प्रेमलता को नगद दे दिए, जो कि बैंक में जमा कर दिए गए, जिसकी लिखा पड़ी 10 रुपए के नोटरी के स्टाम्प पर कर ली। अब बबली के पास सभी ओरिजिनल रजिस्ट्री की कॉपियां हैं। 7,70,000 रुपए का वापसी का चेक भी है। बबली गर्ग के पास मकान का कब्जा भी था, जिसमें उसने अपना सामान रख दिया था। 16 मार्च 2025 को बबली गर्ग अपनी रिश्तेदारी में गई थी। लौट के आई तो देखा मकान प्रेमलता और उसके कुछ लोगों ने ताला तोड़कर कब्जा कर लिया है और उसके सारे सामान की चोरी भी कर ली। कुल मिलाकर कब्जा और डकैती करी। महीनों चक्कर लगाने के बाद पुलिस ने 2 महीने जांच करने के बाद अब कहीं जाकर एफआईआर की। पुलिस जब मकान पर पहुंची, प्रेमलता के परिवार के लोगों ने नौटंकी बहुत की और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर क्षेत्रीय विधायक को बीच में लाकर और विधायक जी लावलशकर के संग थाने पहुंचकर 4-5 पुलिस वालों को सस्पेंड करवा दिया। बबली गर्ग विधायक के घर पर भी गई, लेकिन विधायक ने कुछ नहीं सुनी, उल्टा बबली गर्ग को फ्रॉड बोला। विधायक जी की सह पर प्रेमलता ने पुलिस और बबली गर्ग के खिलाफ मुकदमा दायर करने की एप्लीकेशन दी हुई। संस्थापक विनोद अग्रवाल का कहना है कि लगातार हो रहे उत्पीड़न से वैश्य समाज अब बहुत दुखी हो चुका है और ऐसे ही समाज पर उत्पीड़न बंद नहीं हुए तो समाज आने वाले चुनाव में दिखा देगा कि वैश्य समाज की ताकत क्या होती है। इत्मादपुर विधानसभा पर वैश्य समाज का 50,000 वोट है। अब यह वोट फ्लोटिंग बनेगा और विधायक को हरवाएगा। मुख्य संरक्षक विनय अग्रवाल का कहना कि अग्रवाल वैश्य समाज उत्पीड़न शोषण लगातार हो रहा है, माफिया अग्रवाल वैश्य समाज की जमीन कब्जा करने में लगे हैं। अभी हाल ही में सेवला, सैया रोड, सेव का बाजार, बोदला, फतेहपुर सिकरी और अब कालिंदी विहार के मामले हमारे पास। जब तक समाज सड़कों पर उतरकर इनका विरोध नहीं करेगा तब तक जमीनों पर कब्जे होते रहेंगे। अब समय आ गया है, समाज को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और अपने ऊपर उत्पीड़न के खिलाफ समाज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। आंदोलन हिंसात्मक होगा क्योंकि हम गांधी के वंशज हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराया था। अग्रवाल युवा संगठन के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल। अध्यक्ष
श का कहना है कि अब जब तक समाज की बहन को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक मैं बबली गर्ग की इस न्याय की लड़ाई में तन मन धन से साथ खड़ा हुआ हूँ। और अब यह लड़ाई बहन बबली गर्ग की ना होते हुए अब यह लड़ाई समाज की हो गई है। अब समाज चुप बैठने वाले में से नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे समस्त वैश्य समाज। 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार 10:30 बजे अग्रसेन भवन लोहा मंडी कोठी मीना बाजार के सामने आगरा पर एकत्रित होकर पुलिस कमिश्नर से मिलने जाएगा और बबली गर्ग को न्याय, मकान कब्जा मुक्त, निलंबित निर्दोष पुलिसकर्मियों के निलंबन वापसी की मांग करेगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेगा। मीडिया प्रभारी सोनू अग्रवाल का कहना है, मकान पर कब्जा करना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि यह नैतिक रूप से गलत है। इस तरह की घटना समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करती है। यदि आज हम चुप बैठे तो कल किसी और के साथ भी यह हो सकता है। बैठक में मुख्य रूप से पीड़ित बबली गर्ग, संस्थापक विनोद अग्रवाल, मुख्य संरक्षण विनय अग्रवाल, अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, विकास मोहन बंसल, गणेश अग्रवाल, संजय अग्रवाल, नीतू अग्रवाल, निशा अग्रवाल, छावनी संगठन महामंत्री रुपेश अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, सुखिल अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, अमन अग्रवाल, अरूप गोयल, आशीष अग्रवाल, प्रकाश गोयल, नितिन गर्ग, प्रवीण अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, भारत मित्तल, रजत अग्रवाल, सौरभ गर्ग, राम अवतार अग्रवाल, नितिन गर्ग, जितेंद्र अग्रवाल, रवि गोयल, मुदित अग्रवाल, शिवम गर्ग, मयंक गर्ग, राजीव कैमरा, रवि गोयल, राम कुमार अग्रवाल, कपिल। मैं तो ये देख रहा हूँ, कहते हैं कि भाजपा सरकार वैश्य समाज की बनियों की सरकार है। ये सब झूठा नारा है। जमीनें बहुत घेरी जा रही हैं, मकान बहुत घेरे जा रहे हैं। पिछले 2-3 महीने के अंदर मेरे पास सेवला से 2 प्रकरण आए, नुनियाई का प्रकरण मौजूद है मेरे पास, फतेहपुर सीकरी का एक प्रकरण अभी है जो मेरे पास बैठे हैं विष्णु अग्रवाल जी, ग्वालियर रोड का एक प्रकरण है, जगदीशपुरा बोदला थाने का एक प्रकरण है जिसमें अग्रवाल समाज के लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, कम से कम दर्जनों उनके फ्रैक्चर आए और हॉस्पिटल में एडमिट रहे। ये सब जमीन घेरने के मामले हैं। कालंदी बिहार में बबली गर्ग, उसका एक मामला है। मात्र 7,70,000 रुपये का चेक की जगह इन्होंने कैश दे दिया और उसमें तितम्बा लगाना रजिस्ट्री में लगता है, वो भूल गए। उसका फ़ायदा उठाकर उस परिवार ने इनके मकान पर ताला तोड़ के कब्जा कर लिया, इनका सामान लूट लिया और पुलिस ने जो सही कार्रवाई की, पुलिस को उसकी सज़ा मिली और उसमें 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। वो बहुत ही गलत तरीका है। पुलिस बहुत सही तरीके से काम कर रही थी। इसका मतलब सरकार नहीं चाहती वैश्य समाज के लोगों को न्याय मिले। उसका जो कोर वोटर है उनको लूटना चाहती है, उनकी जमीनों को हड़पना चाहती है, उनका शोषण करना चाहती है वैश्य समाज का, क्योंकि उत्पीड़न के मामले इतने वैश्य समाज के आ रहे हैं। वैश्य समाज खुल के नहीं आ पाता क्योंकि वो व्यापारी समाज है, खुल के रख नहीं पाता। लेकिन हमारी बबली गर्ग खुलकर सामने आई है और विधायक जी ने जिस तरीके से गुण दोष के आधार पर न्याय नहीं किया है, निश्चित रूप से उनको ये देखना चाहिए कि जनता सब देखती है और सुनती है और समझती है और वोट उसी आधार पर करती है। तो ये अग्रवाल युवा संगठन की जो बैठक हुई है, समाज की बैठक हुई है, इसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि अगली रणनीति हमारी क्या होगी और हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हम गांधी जी के वंशज रहे, अहिंसा हमारा गहना रहा है। हम इस आंदोलन को ख़त्म नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी को भी घेरना पड़े, चाहे पुलिस कमिश्नर को घेरना पड़े, सांसद को घेरना पड़े, मंत्री को घेरना पड़े, सड़क पर धरना देना पड़े, कहीं पर भी कुछ करना पड़े, हम बबली गर्ग को न्याय दिला के रहेंगे। क्योंकि बबली गर्ग खुलकर सामने आई है, उन्होंने अपनी पीड़ा समाज के आगे रखी है। मैं निश्चित रूप से फिर मांग करता हूँ बबली गर्ग को उसके मकान का कब्जा दिलाया जाए और जो पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए उनको बहाल किया जाए। एक गिरोह जो सत्ता समर्थित गिरोह है वो यही काम करता है।
आपके मकान पे कब्जा करके झूठे कागज तैयार करवा के फिर कोर्ट में एप्लीकेशन डाल देता है कि ये तो रजिस्ट्री नकली है, हमारी असली है, ये फर्जी कागज है, जिससे पुलिस अपनी कार्रवाई में शिथिलता बरते और फिर वो बैठ के टेबल पे बैठ के 4 लाख लाओ, 5 लाख लाओ, फिर वो फैसला करने लगते हैं। एक गिरोह बहुत बड़ा भूमाफियाओं का सक्रिय है, जिसको सत्ता का संरक्षण है। ये गिरोह का भी बिल्कुल खुलासा होना चाहिए, कौन लोग हैं ये। उनको लेके आज अग्रवाल युवा संगठन आगरा ने पुष्पांजलि सभा का लोहा मंडी भवन में बैठक आउट की थी, जिसमें समस्त हमारे युवा संगठन के पदाधिकारी और सदस्यगण और सम्मानित हमारे समाज के लोग, अन्य अन्य क्षेत्रों के जो समाज के लोग हैं वह भी लोग यहाँ उपस्थित हुए। जो मेन प्रकरण है, हमारे समाज की जो बहन है हमारी बबली गर्ग, जो कालंदी बिहार निवासी हैं, अभी हाल में उन्होंने एक 50 गज का मकान कालंदी बिहार में उन्होंने लिया था, जिसका कि पूरा पैसा वो दे चुकी हैं। 7,70,000 रुपये का एक चेक उन्होंने जो रजिस्ट्री में खुलवाया था, वो चेक उन्होंने दिया था। उस पैसे को उन्होंने 10 रुपये के, जब सामने वाले ने अपनी परेशानी बताई और कहा कि ये 7,70,000 का चेक आप वापसी ले लीजिएगा, इसके बदले में मुझे नगद पैसा दे दीजिएगा, तो उन्होंने 7,70,000 रुपये का चेक जो वापसी ले लिया, उसके एवज में 7,70,000 रुपया नगद दे के एक 10 रुपये के स्टाम्प पे 4 गवाहों के साथ में नोटरी करा ली, जो कि लीगल वे में मान्य है। उसके बाद कुछ दिन पूर्व उन्होंने अपनी परेशानी बताते हुए कि मेरे को थोड़ी सी समस्या है, आप मुझे 6 महीने के लिए ये मकान रहने के लिए दे दीजिएगा, जब तक मैं अपना कहीं दूसरी जगह गुजारा वर्जा देख लूँगी, उसके बाद ये मकान मैं आपको दे दूँगी। इन्होंने एक मानवता के नाते उनको मकान 6 महीने के लिए रहने के लिए दिया। उसके बाद जब इनको ज़रूरत पड़ी तो 6 महीने बाद पुनः इन्होंने मकान को लिया और उनसे कब्जा लिया। उन्होंने स्वेच्छा से अपना कब्जा दिया। उसके बाद कब्जा इनके पास था, क्योंकि उस पर मीटर पे कुछ बिजली का बकाया था, जिसके कारणवश मीटर की लाइट कट चुकी थी, मकान की लाइट कट चुकी थी, वहाँ रहने की स्थिति नहीं थी। तो इन्होंने कहीं दूसरी जगह मकान लेकर रहने स्टार्ट करा, किराए पे ताला अपना डाल दिया, सामान अपना रख दिया था। उसके उपरांत ये कुछ दिन अपने किसी काम से अपने मायके या कहीं अपने रिश्तेदारियों में गई थी, तो लौट के आई तो देखा इन्होंने कि कब्जा जिसने मकान खरीदा था उसने कब्जा कर लिया है। जब इन्होंने वहाँ के कुंडी खटखटाई और बोला कि भाई ये मकान मेरा है, 112 नंबर पुलिस बुलाई, थाना पुलिस बुलाई, वहाँ से करीबन 8-10 लड़के उस मकान के अंदर से बाहर निकलते हैं। पुलिस की मौजूदगी में उन लड़कों से जब पूछा जाता है कि आप इस मकान में किस तरीके से अंदर प्रवेश करें, तो उन लड़कों ने खुद स्वेच्छा से स्वीकारा है कि ये मकान बबली गर्ग जी का है, हमें केवल इस मकान में पैसे लेके हम लोग रहे हैं और हमने ये मकान पर कब्जा किया है। जिसके एवज में इन्होंने भागादौड़ी करके 2 महीने काफ़ी जांच हुई, आदेश पुलिस कप्तान साहब के भी हुए, एसपी सिटी साहब के भी हुए। उसके बाद मुकदमा कायम हुआ, डकैती का मुकदमा कायम हुआ। और जब मुकदमा कायम हुआ, पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आए। जब उनको दबिश देने उनके घर पर पहुंची, तो उनके द्वारा एक जो महिला है वो छत पे से कूद गई या उन्होंने नौटंकी करी, जो भी करी, और पुलिस के ऊपर षड्यंत्र के तहत जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनके संरक्षक में विधायक जी ने पूरा आशीर्वाद उनको दे रखा है। मुझे लगता है विधायक जी शायद ये बात भूल गए, ये वो समाज है, ये नोट भी देता है और वोट भी देता है, अंधा समाज, ये कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन आज बहुत ही चिंतन का विषय है कि कब तक इस तरीके से हम लोग ठगे जाएंगे और कब तक हम लोग अपने वोट का मिसयूज करवाते रहेंगे। तो माननीय विधायक जी ये बात भूल गए, जिस विधानसभा से वो विधायक हुए हैं उस विधानसभा में इस समाज ने भरपूर तो उनको दाम दिया, साथ ही 50,000 हमारा बैक बोर्ड भी है वहाँ। आने वाले चुनाव में विधायक जी ये ना सोचें ये एक साइडेड बोर्ड है, ये बोर्ड नोटा दबाना भी जानता है अपने हक और अधिकार के लिए। आज आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से बहन बबली गर्ग के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग यहाँ रखी। अगर बबली गर्ग जी को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब पे जाके समाज के लोगों को ले जाके पूर्ण तरीके से बबली गर्ग जी के साथ तन मन धन से खड़ा है। बबली गर्ग जी अपने को अकेले ना समझें, पूरे समाज आज बबली गर्ग के लिए
यहाँ देख रहे हैं कुर्सियाँ भी कम बढ़ गई। अभी तो केवल युवा संगठन की बैठक हुई है। जब समाज की बैठक करेंगे तो मुझे लगता है जब रोड होगा समाज उतरेगा, निश्चितली विधायक जी को विधायकता बचाने में भी मुझे लगता है बहुत समय लग जाएगा। जी बता बहन जी, बबली क्या हुआ है आपके यहाँ, क्या घटना हुई है? मेरा मकान था, मेरे मकान में सब रजिस्ट्री होगी, मकान खाली हो गया था, मेरा कब्जा मेरा था, सामान मेरा रखा था। उसके बाद में लाइट जोड़ने आए थे 16 मार्च को 11:45 तक मकान पे लड़की को ताला तोड़ के कब्जा लिया। प्रेमलता, उसका पति पुष्पाल, उसके लड़के के 2 साले थे, उसकी बहू की निया अंकुश। और फिर मैंने 112 पर कॉल करी थी, 112 पर कॉल करी, वो लड़के मिले थे, लड़कों ने बयान भी दिए थे थाने में। उससे पहले 1 दिन पहले 15 मार्च को बब्बू चौहान की मेरे पास कॉल आई थी, कोई 12 बजे का दिन में। वो कह रहा था आप मुझे जानती हो? मेरी नहीं जानती, मैं बब्बू चौहान बोल रहा हूँ, अच्छे से पहचान लेना मुझे। तो मुझे कई दिन घर पर ही बुलाया, लेकिन मैं घर नहीं गई हूँ उससे। उसके बाद में ताला तोड़ा था तो मैं थाने चक्कर लगाए, मतलब बहुत जगह गई थी, लेकिन मेरा कोई न्याय नहीं मिला। फिर मेरा मुकदमा हो गया। 18 तारीख को मैं हाथरस गई थी, मैं घर पर नहीं थी, ना मेरे बच्चे थे, कोई भी नहीं था। उसके बाद में भी अब मेरे ऊपर कोर्ट से मुकदमा डाल दिया उन्होंने। ये बब्बू चौहान जिसका जिक्र किया, ये कौन है, दबंग है या नेता है? बब्बू चौहान है, विधायक जी का गुंडा है। कौन से विधायक जी है वो? धर्मपाल जी है, डॉक्टर धर्मपाल जी। बबलू चौहान ने क्या बोला आपको? आप मुझे जानती हो कि मैं नहीं जानती, आपने प्रेमलता को पैसा नहीं दिया है, मैंने पैसा दे दिया, आप मुझे जानती नहीं हो, घर पे आके बात करना। कई बार बुलाया, लेकिन मैं घर गई नहीं थी, क्योंकि मैं घर नहीं जाऊँगी, मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहती हूँ, बस मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड को तो अटैक पड़ चुके हैं, और इस महिला को जेल भिजवाओ भाई, कैसे भी करके। ये यही काम करती है वहाँ जी, कहती विधायक जी मैंने खरीद रखा है, बब्बू मेरा मतलब मिलने वाले हैं। मेरे पास प्रशासन की, विधायकों की कोई कमी नहीं है, नेता नगरी की। किस जगह घर है, उसका क्या पूरा पता है? आज इस बिहार में जो मेरा मकान था वहीं रहती है वो। आपने कौन सी जगह मकान लिया था जिसका ताला तोड़ा? आज बिहार कॉलोनी में DND के पास। अब मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी लड़कियों को धमकी भी दिलवाती है कि कहीं